इमर्जिंग एकेडमिक चैनल, हमारे एक इमर्जिंग एकेडमिक चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए, हम लोग लास्ट चैप्टर में पढ़े थे 11.2 पॉइंट के बाद 11.3 चैप्टर में चलते हैं, क्योंकि 11.2 का सभी क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करा दिया था आपको। तो 11.3 चैप्टर में क्या है, इम्प्लिसिट यानी डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। ये डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है? डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। तो डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन कहते किसको हैं? व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन? सो ये पूरे चैप्टर में हमें इम्प्लिसिट फंक्शन के बारे में पढ़ना है। तो इफ़ अ रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई कह रहा है कि इफ़ अ रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, एक्स और वाई का एक रिलेशन है। इफ़ अ रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई वेयर एक्स इज वेयर such that where y can't be expressed in terms of x। मतलब इम्प्लिसिट का मतलब है कि जो x का जो टर्म है या जो y का टर्म है वो x के टर्म में एक्सप्रेस नहीं किया जाएगा। मीन्स y can't be express एज a x। ठीक है, जो x का जो टर्म है, जो y का टर्म है वो x के टर्म में एक्सप्रेस नहीं किया जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे? y क्या यहाँ पे क्या हो गया? y x के टर्म में हमें क्या एक्सप्रेस नहीं कर सकते। इसमें y जो टर्म है वो x के टर्म में क्या नहीं कर सकते, एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो यहाँ पे y क्या हो गया? y यहाँ पे क्या हो गया? इम्प्लिसिट फंक्शन हो गया। y इम्प्लिसिट फंक्शन कैसे बोलेंगे? हेयर y इज इम्प्लिसिट फंक्शन, हेयर y इज इम्प्लिसिट फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शन, here y is implicit function because y can't be expressed in terms of x। How can we say that कि y is implicit function? Here terms of y can't be expressed in terms of x। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो here y is implicit function because मैं जो बोल रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग लिखिएगा। ये हो सकता है आपको राइटिंग दिखे ना, जो मैं सेंटेंस लिखा हूँ। एक्स वाई है, एक्स वाई जैसा टर्म है, तो वाई का जो टर्म है वो एक्स के टर्म में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता है। तो क्या हो जाएगा? वाई इम्प्लिसिट फंक्शन हो गया। हियर वाई इज इम्प्लिसिट फंक्शन बिकॉज टर्म्स ऑफ वाई कांट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ एक्स। तो इसको बोलेंगे, सिंपल सी फंडा है वन सेंटेंस में। हाउ वी कैन से दैट y इज ए इम्प्लिसिट फंक्शन। हम लोग कैसे बोल सकते हैं कि y इम्प्लिसिट फंक्शन है? बिकॉज जो y का टर्म है वो x के टर्म में नहीं लिखा जा सकता है, उसको हम इम्प्लिसिट फंक्शन बोलेंगे। चलिए कैसे, तो देखिए, जैसे एक एग्जाम्पल है कि साइन x प्लस वाई प्लस लॉग एक्स वाई इजकल टू 0। साइन एक्स वाई, जो साइन का जो एंगल है वो एक्स और वाई दोनों टर्म में है। ऐसा तो नहीं कर सकते हैं कि जो वाई का टर्म है वो एक्स के टर्म में एक्सप्रेस हो रहा है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। एक्स का भी टर्म है, वाई का भी टर्म है। अगर डिफ्रेंशिएशन होगा तो वाई का भी टर्म रह जाएगा। प्लस लॉग एक्स वाई, यहाँ यू भी रूल लगेगा। तो अगर एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? डी वाई बाई डी एक्स। यानी एक्स जो वाई का टर्म है वो एक्स के टर्म में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता है, जो है वो उसी के टर्म में लिखा जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे? ये इम्प्लिसिट फंक्शन का एक एग्जांपल हुआ कि साइन एक्स प्लस वाई प्लस लॉग एक्स वाई, यानी यहाँ वाई का टर्म भी दिखेगा और एक्स का भी टर्म दिखेगा। तो ये क्या है? एक इम्प्लिसिट फंक्शन का एग्जांपल है। सो हियर वी कैन से दैट हियर टर्म्स ऑफ y can't be expressed in that x। सो यहाँ पे जो भी y का टर्म है वो x के टर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं इसमें भी, क्योंकि x का अलग टर्म है, y का भी अलग है, x भी है, y भी है। ठीक है, आइए एग्जाम्पल बनाते हैं, कैसे आपको पता चलेगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज का 11.3 का क्वेश्चन नंबर 1।
तो हमारे इमर्जिंग एकेडमिक चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपके लिए जल्दी से जल्दी वीडियो लाता रहूं। तो चलिए 11.3 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, थ्योरी कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट आपको अगर डिफ्रेंशिएशन आता है तो क्वेश्चन बिल्कुल बनेगा। तो देखिए 11.3 का 1 क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए दिया हुआ गिवन है कि x⁴ प्लस y⁴ इजकल टू a⁴ ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है x के रेस्पेक्ट में। किसके रेस्पेक्ट में? डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। तो देखिए x के रेस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो गया, x⁴n वाला फार्मूला लगेगा। x⁴n का फार्मूला क्या होता है, dx⁴n, और x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन क्या करते हैं तो होता है क्या फार्मूला, nx⁴n-1। आपको अगर याद होगा तो ठीक है, नहीं तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ nx⁴n-1 ये फार्मूला लगता है। अप्लाई कीजिए, nx यानी 2/3 और x और n-1 यानी 2/3 - 1 यानी कितना हो जाएगा, -1/3 होगा कि नहीं होगा, होगा। प्लस nx⁻n-1 ये लगाएंगे, लेकिन ये क्या है, ये कांस्टेंट टर्म हो गया ना, ax के रेस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएशन होगा तो ये क्या कांस्टेंट टर्म हो जा रहा है। लेकिन क्या होगा, nx⁻n-1 ये लगेगा 2/3 और y nx⁻n-1 यानी -1/3 और y का डिफ्रेंशिएशन होगा तो क्या होगा, dy/dx, यानी dy/dx का टर्म इसमें रह जाएगा। ये y का डिफ्रेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा, nx⁻n-1 हो जाएगा। लेकिन ये y का डिफ्रेंशिएशन होगा तो क्या होगा, dy/dx और इक्वल टू ये कांस्टेंट टर्म है तो इसका हो गया 0। अब हमें dy/dx का वैल्यू यहाँ से निकाल लेना है। dy/dx यहाँ पे हमें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो dy/dx, रुकिए इसको मैं मिटा देता हूँ। ये देखिए ये टर्म को हम ऊपर लिखते हैं, तो 2/3 x⁻⁻1/3 प्लस 2/3 y⁻⁻1/3 इजकल टू इंटू dy/dx है ना, इंटू dy/dx इजकल टू 0। हमें dy/dx का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो देखिए ये हो गया 2/3 x⁻⁻1/3 इजकल टू, इसको इधर इजकल टू के इधर ले जाते हैं तो माइनस में बराबर को उस साइड ले जाएंगे तो -1/3 -2/3 -1/3 और dy/dx। देखिए ये सी कैंसिल आउट होगा कि नहीं होगा, ठीक है। ये टर्म को इसको हटा देते हैं, हो गया। अब dy/dx का वैल्यू निकालना है, तो dy/dx का वैल्यू निकालना है। ये मल्टीप्लिकेशन में है तो इधर आएगा तो डिवीजन में हो जाएगा, यानी इधर गुना में है तो इधर भाग में आएगा। तो क्या हो जाएगा, x⁻⁻1/3 अपॉन क्या हो जाएगा, माइनस में y⁻⁻1/3। ये हो गया dy/dx का वैल्यू। तो इस प्रकार देखिए यहाँ पे x का भी टर्म है और y का टर्म है। ऐसा तो नहीं लिखा हुआ है कि y का टर्म y के टर्म को हम रिप्लेस कर दे रहे हैं x के टर्म से, ऐसा तो नहीं हो रहा है। तो ये क्या हो गया, इम्प्लिसिट फंक्शन हुआ, तो जिसमें dy/dx का वैल्यू x के टर्म में भी है y के टर्म में भी है, तो इसी को बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। मीन्स वेयर वी कांट एक्सप्रेस दैट y टर्म्स इन टर्म्स ऑफ x, सो that's why it is called implicit function. Means dy/dx value we are getting in x and y both, so that's why we are telling this is a implicit function. So take care about this, we are not expressing that y term in terms of x. या दोनों का पावर अगर सेम है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये माइनस में है, एक मिनट, ये dy/dx है, मैं ये मल्टीप्लिकेशन में था तो इसको मैंने नीचे ले गया, तो यानी गुना में था तो ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर माइनस टर्म हटा कर भी लिखेंगे, दोनों का पावर सेम है तो वैसे भी आप कर सकते हैं हटाकर,
ठीक है, या इतना भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा, सेकंड नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है एक्स टू दी पावर एन, एक्स टू दी पावर एन, एक्स टू दी पावर क्या है? एन है, एक्स टू दी पावर एन प्लस वाई टू दी पावर एन इजकल टू, वाई टू दी पावर एन इजकल टू ए टू दी पावर एन। क्वेश्चन सेम है, एक्स टू दी पावर एन और वाई टू दी पावर एन। ये तो और आसान है, हमें ये फॉर्मूला ही लगाना है, डी एक्स टू दी पावर एन डी एक्स, और तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? एन एक्स पे एन माइनस वन पावर, ये डिफ्रेंसिएशन होता है। कीजिए, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? एन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा? एन वाई टू दी पावर एन माइनस वन, और वाई का डिफ्रेंसिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू, और ये कांस्टेंट टर्म हो गया तो कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन जीरो हो जाएगा। अब देखिए, ये एन वाई एन टू दी एन माइनस वन पावर डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू, ये इधर प्लस में ही तो जाएगा तो माइनस में, यानी एन इंटू एक्स टू दी पावर एन माइनस वन। ठीक है, ये एन से एन कैंसिल आउट होगा, ये एन से एन कैंसिल आउट। अब देखिए, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू निकालना है, तो डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू क्या हो जाएगा? माइनस एक्स टू दी पावर एन माइनस वन, और ये इंटू में है तो क्या हो जाएगा? नीचे आ जाएगा, डिवीजन में आ जाएगा, यानी वाई टू दी पावर एन माइनस वन। इसको और भी क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं माइनस पावर ले लेंगे, कॉमन माइनस कॉमन ले लेंगे, और ये क्या हो जाएगा? एक्स बाई वाई, और उस पर कितना पावर है? एन माइनस वन, तो एन माइनस वन ये भी लिख सकते हैं, या इतना भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इम्प्लिसिट फंक्शन में हमें बस यही देखना है, एक्स और वाई दोनों टर्म रहेंगे हमारे पास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई इजकल टू फोर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई इजकल टू फोर। इसको डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? एन एक्स पे एन माइनस वन, यानी टू एक्स एन माइनस वन, यानी टू माइनस वन यानी वन, लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस टू वाई एन माइनस वन, और वाई का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में डी वाई बाई डी एक्स, माइनस एक्स वाई। यहाँ पे क्या लगेगा? यू भी रूल लगेगा, यू इंटू भी। यहाँ पे क्या कौन सा रूल लगेगा? यू इंटू भी का रूल लगेगा। तो यू इंटू भी का फॉर्मूला क्या होता है? डी यू इंटू भी का फॉर्मूला क्या होता है? डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो क्या होगा? यहाँ पे u का पहले कर लेंगे या u को बाहर निकाल लेंगे? ये u इंटू भी में अगर आप पहले u का भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन u बाई भी वाले में आपको दिक्कत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? इसमें u को बाहर निकाल लेंगे, v का डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, प्लस यहाँ पे फिर v को बाहर निकाल लेंगे, u का डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे। ये आपका फॉर्मूला है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे आइए अप्लाई करते हैं फॉर्मूला। ये माइनस एक्स वाई, एक्स का डिफ्रेंशिएशन, यू एक्स को पहले बाहर निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे माइनस साइन है, यानी पूरे टर्म में मल्टीप्लाई है, माइनस साइन है। तो हम क्या करेंगे? एक्स का डिफ्रेंशिएशन नहीं करेंगे, पहले एक्स को बाहर निकाल लेंगे, वाई का डिफ्रेंशिएशन करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा? डी वाई बाई डी एक्स यू प्लस ना, तो प्लस, और वाई का डिफ्रेंशिएशन कर लिए यहाँ पे। तो अब क्या करेंगे? v को बाहर निकालेंगे, नहीं v क्या हुआ?
y को बाहर निकाल लिए और u का डिफ्रेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, यानी x का डिफ्रेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में क्या होगा 1 होगा। यानी अगर यहाँ पे लिखें dx अपॉन dx तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और ये 4 क्या है, कांस्टेंट टर्म है, 4 का 0। देखिए यहाँ पे 2x प्लस 2y dy बाई dx, ये माइनस से दोनों टर्म में मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस x dy बाई dx माइनस प्लस माइनस, ये y और dx का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1, यानी माइनस y इजकल टू 0। अब देखिए y वाला dy बाई dx ये भी टर्म है, dy बाई dx है, तो dy बाई dx दोनों में कॉमन ले लेंगे, बाकी का टर्म को उधर लेकर चले जाते हैं। तो dy बाई dx को यहाँ पे कॉमन लेते हैं, dy बाई dx को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे 2y है, 2y और ये क्या है माइनस x है, इजकल टू, आइए ये टर्म को उस साइड ले जाते हैं, तो ये प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में, ये माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस में, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा y प्लस में हो जाएगा, उधर जाएगा तो ये माइनस में x वाला टर्म, यानी इधर हो जाएगा माइनस y माइनस 2x। अब dy बाई dx इजकल टू क्या हो जाएगा, ये टर्म पूरा उधर डिवीजन में चला जाएगा, यानी dy बाई dx इजकल टू ये मल्टीप्लिकेशन में है तो उधर जाएगा तो डिवीजन में, यानी y माइनस 2x अपॉन 2y माइनस x, ये आपका आंसर हो गया। तो देखिए यहाँ y का भी टर्म है x का भी टर्म है, तो ये आपका आंसर होगा। कहीं साइन में तो कोई गड़बड़ नहीं है, माइनस माइनस, अगर कहीं साइन में गड़बड़ होगा तो आप लोग चेक कर लीजिएगा एक बार। ये उधर गया तो माइनस में, ये उधर गया तो प्लस में, माइनस 2x और ये 2y और माइनस x, एक बार देख लीजिएगा अगर होगा तो ये कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। बस इसमें डिफरेंशिएशन का ही गेम है इम्प्लिसिट फंक्शन में, और हमें ये यहाँ पे देखना है कि y वाला जो टर्म है और x वाला टर्म है उसको एक साइड कैसे करना है, dy बाई dx वाले जो टर्म है उसको कॉमन लेना है, और उसके बाद हमें dy बाई dx का वैल्यू फाइंड आउट करना है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि x प्लस वाई इजकल टू एक्स वाई क्यू। तो इसमें भी कुछ नहीं करना है, डिफ्रेंशिएट करना है, तो डिफ्रेंशिएट कीजिए विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा dx अपॉन dx और प्लस y का dy अपॉन dx इजकल टू, ये क्या है x, ये क्या हो गया u इंटू वी का फॉर्म में आ गया, आया कि नहीं है, x इंटू वाई क्यू। तो u इंटू वी को फॉर्मूला पे करेंगे तो पहले क्या करेंगे u को बाहर निकाल लेंगे, u को बाहर निकाल लिए। अब क्या करेंगे वाई क्यू का, तो वाई क्यू का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 3y स्क्वायर और dy बाई dx, होगा कि नहीं होगा, होगा। प्लस फिर क्या करेंगे v को बाहर निकालेंगे, नहीं वाई क्यू को बाहर निकालेंगे, ये u हो गया और ये v हो गया तो v को बाहर निकाल लेंगे यानी वाई क्यू को बाहर निकाल लेंगे, और dx का यानी dx का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे। ये इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 1 प्लस dy बाई dx इजकल टू, ये क्या हो जाएगा 3xy स्क्वायर dy बाई dx और प्लस वाई क्यू, और dx का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1, तो अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी वाई क्यू होएगा। तो अब देखिए dy बाई dx वाले टर्म को एक साइड करेंगे, और जो बिना dy बाई dx वाले टर्म है जो ऐसे ही हैं उसको एक साइड कर लेंगे। तो आइए इसको उधर ले जाते हैं, इसको इधर लाते हैं, या इसको ही इधर लाते हैं, तो क्या हो जाएगा
ये dy बाई डी एक्स माइनस ये इधर आएगा तो माइनस में 3x वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स होगा कि नहीं होगा, इजकल टू ये इसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा वाई क्यू माइनस 1। डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन लेते हैं क्योंकि हमें डी वाई बाई डी एक्स का ही वैल्यू निकालना है, तो डी वाई बाई डी एक्स का कॉमन लेंगे तो 1 माइनस 3x वाई स्क्वायर इजकल टू वाई क्यू माइनस 1। अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो ये मल्टीप्लिकेशन में उधर जाएगा तो डिवीजन में, तो डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू वाई क्यू माइनस 1 अपॉन में 1 माइनस 3x वाई स्क्वायर, ये आपका हो गया आंसर। तो इस तरह से ये भी क्वेश्चन बन गया। तो हमें बस ध्यान देना है कि डिफरेंशिएशन कैसे करना है और डी वाई बाई डी एक्स कहाँ पर कॉमन बन रहे हैं उसको कॉमन करके हमें फाइंड आउट करना है वैल्यू। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हुआ। बहुत ही आसान क्वेश्चन है इम्प्लिसिट फंक्शन का, आगे भी थोड़ा चेंज होंगे क्वेश्चन के टाइप, तो कोई दिक्कत नहीं है, सभी में डिफरेंशिएशन करना है। बस हो सकता है आगे वाले क्वेश्चन में कुछ सब्स्टिट्यूशन है, आगे देखते हैं जो भी होगा जैसा भी हो। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, x अंडर रूट वाई प्लस वाई अंडर रूट एक्स इजकल टू क्या है 1 है। हमें x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, तो ये क्या है u इंटू वी के फॉर्म में है कि नहीं है, ये u इंटू वी के फॉर्म में है, ये भी u इंटू वी के और u इंटू वी के। तो डिफरेंशिएशन करेंगे, ये सेम फार्मूला अप्लाई होगा, u इंटू वी कीजिए तो u इंटू वी में क्या करते हैं u को बाहर निकाल लिए, v का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 रूट वाई और y का डिफरेंशिएशन क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स। देखिए मैंने आपको पहले भी फार्मूला बताया था कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डी रूट एक्स का x के रिस्पेक्ट में क्या होता है 1/2 रूट एक्स होता है और x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होगा 1, तो ये हो गया। लेकिन यहाँ y है तो किसका क्या हो जाएगा, y का क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्या है यू भी डी यू बाई डी एक्स। भी क्या है यहाँ पे रूट वाई है तो रूट वाई और x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में भी 1 होगा। अगर आप लिखना चाहते हैं तो मैं लिख देता हूँ आपके आसानी के लिए कि कैसे होगा। प्लस अब ये टर्म तो कंप्लीट हो गया, इसका तो डिफरेंशिएशन यहाँ पे ये पूरा हो गया, फिर प्लस अब इसका करेंगे तो एक बार इसको क्या करना है y को ही बाहर निकाल लेते हैं, तो y को बाहर निकाल लिए और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 रूट एक्स होगा कि नहीं, और x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। अगर लिखना है तो मैं लिख देता हूँ dx अपॉन dx प्लस क्या है v को बाहर निकाल लेना है, v कौन है रूट एक्स को बाहर निकाल लेंगे और y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx। अब देखिए यानी ये पूरे टर्म का यहाँ पे डिफरेंशिएशन हो गया और 1 का 0। अब देखिए ये x अपॉन 2 रूट वाई, ये dy बाई dx तो dy बाई dx प्लस ये dx अपॉन dx, ये क्या हो गया इसका वैल्यू 1 हो गया, ये रूट वाई प्लस यहाँ पे ये y अपॉन 2 रूट एक्स ये टर्म और dx अपॉन dx का तो 1 हो गया प्लस रूट एक्स यहाँ पे dy बाई dx इजकल टू 0। dy बाई dx वाला टर्म ये है और ये है, यहाँ से dy बाई dx इसमें कॉमन ले लेंगे, कॉमन लीजिए और जो नहीं है उसको इजकल टू को उधर ले जाएंगे, तो dy बाई dx को कॉमन लीजिए,
एक्स अपॉन 2√y, और कहाँ है, ये है, तो यहाँ पे प्लस का साइन है तो प्लस √x है, और dy/dx कॉमन ले लिया है, इजकल टू, ये दोनों प्लस में है, इधर आएंगे तो माइनस में, तो यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो √y प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस मैंने कॉमन ले लिया है, तो y अपॉन 2√x, ये हो गया। अब dy/dx है, ठीक है, यहाँ पे dy/dx का वैल्यू निकालना है, dy/dx इजकल टू, ये मल्टीप्लिकेशन में उधर जाएगा तो डिवीजन में, यानी -√y प्लस y 2√x अपॉन में क्या हो जाएगा, x अपॉन 2√y प्लस √x। ये आप एलसीएम भी ले सकते हैं, अदरवाइज इतना भी आंसर आप लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। यहाँ पे देखिए y वाला टर्म y के टर्म में, x वाला टर्म x के टर्म में है, यही तो इम्प्लिसिट फंक्शन है कि y वाला टर्म को हम x के टर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है, बस आपको ध्यान देना है। यहाँ पे एलसीएम लेके भी बना सकते हैं या अदरवाइज इतना भी छोड़ सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि एग्ज़ाम में लिखा रहता है परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दें। तो आपको मन है कि हमें इतना ही तक दें तो इतना, अगर प्रूफ करना होगा तो उसके अकॉर्डिंग हमें एक्सपेंड करना पड़ेगा। कितने मिनट हुआ? पहला नंबर क्वेश्चन का 6 नंबर क्वेश्चन, ये 6 नंबर क्वेश्चन क्या है कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू इंटू एक्स वाई है कि नहीं है, और इजकल टू क्या है, x⁵ माइनस y⁵। ये आपका क्वेश्चन है, इसमें dy/dx का वैल्यू निकालना है। तो x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसको आप क्या मान लीजिए, इसको मान लीजिए u, और ये टर्म को क्या मान लीजिए आप, इसको मान लीजिए v। अब देखिए ये पूरा टर्म u हो गया, अब ये पूरा टर्म आ गया v। अब ये भी u इंटू वी का फॉर्मूला बनाएंगे, तो ये u के टर्म में आ गया ये v, तो क्या करते हैं u को बाहर निकाल लीजिए, एक बार u को बाहर निकालिए, कि u को बाहर निकालिए, नहीं x³ प्लस y³ क्या है, u है। आपको हम समझने के लिए इसको नीचे ही लिखते हैं, ये u हो गया, अब ये v हो गया, अब ये u इंटू वी पर लग गया फॉर्मूला, तो इसमें अप्लाई कीजिए, तो u को बाहर निकालिए, u क्या है, x³ प्लस y³, इसको बाहर निकालिए, x³ प्लस y³, ये u हो गया, और dv/dx, अब v का डिफ्रेंसिएशन, v क्या है, ये है, तो v क्या है, v xy है, तो xy भी क्या है, u इंटू वी पे है, यानी x क्या है u और y क्या है v, यानी यहाँ भी u/v रूल लगेगा, तो यहाँ पे u एंड v लगेगा रूल, तो क्या हो जाएगा, x को एक बार बाहर निकालेंगे, x को बाहर निकालेंगे और y का डिफ्रेंसिएशन x के रेस्पेक्ट में कर देंगे, अब प्लस, अब क्या करेंगे, y को बाहर निकाल लेंगे और x का डिफ्रेंसिएशन x के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो क्या होगा, 1 हो जाएगा, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये u किया, v को बाहर निकाल लिया, ठीक है, सॉरी यहाँ पे u को बाहर निकालना, v का डिफ्रेंसिएशन कर दिया। अब हमें क्या करना है, प्लस क्या करना है, v को बाहर निकाल लेंगे, v क्या है, यहाँ पे xy है, तो xy को बाहर निकाल लिए, ठीक है, xy को बाहर निकाल लिए, ठीक है, और इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, तो x³ का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x²। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये x³ प्लस y³ है, x³ प्लस क्या है, y³ है, तो इसमें क्या करेंगे, जो y³ वाला जो टर्म है इसके साथ ये क्या है, कांस्टेंट हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y³ का 0 हो जाएगा, यानी यहाँ पे 3x² होगा, इजकल टू, ये हो गया कंप्लीट। और इस अब आते हैं ये x⁵ पे, तो nx पे n-1, यानी x⁴ माइनस 5y⁴ इंटू dy/dx,
ये हो गया आपका डिफरेंशिएशन। अब इसको देखिए, ये इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इसको ऐसे ही टर्म रहने देते हैं, ये x से मल्टीप्लाई कर ही देते हैं, ठीक है, या ऐसे ही रहने देते हैं, यानी x इंटू एक्स क्यू और प्लस वाई क्यू और डी वाई बाई डी एक्स प्लस इस टर्म से इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यू वाई प्लस वाई टू दी पावर 4, ये हो गया, प्लस ये इस टर्म से इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 3x³ वाई इजकल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5x टू दी पावर 4, 5x टू दी पावर 4 माइनस 5y टू दी पावर 4 dy बाई dx। अब dy बाई dx वाले टर्म को एक साइड कीजिए, ये dy बाई dx, ये भी dy बाई dx का टर्म है, आप इसको एक साइड कीजिए, ये माइनस में इधर लाइए इसको प्लस में, तो dy बाई dx यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, dy बाई dx कॉमन ले लेंगे तो ये dx ये इसको मल्टीप्लाई ही कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये x टू दी पावर 4 और प्लस एक्स वाई क्यू, ठीक है, ये टर्म हो गया, इसमें आ गया, और ये इधर आएगा तो ये प्लस में हुआ, तो इसमें से क्या बचा हमें 5y, यानी प्लस 5y टू दी पावर 4 और dy बाई dx तो कॉमन ले चुके हैं। अब देखिए ये वाला पूरा टर्म होगा हमारे पास जो बिना dy बाई dx का, ये बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू को उधर जाएगा तो टोटल माइनस में हो जाएगा, क्योंकि टोटल प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या है 5x टू दी पावर 4 भी है इधर बिना dy बाई dx वाला, माइनस x³ माइनस y टू दी पावर 4 और माइनस में हो जाएगा 3x³ अब देखिए dy बाई dx का वैल्यू हमें निकालना है, dy बाई dx इजकल टू क्या हो जाएगा, ये टर्म पूरा डिवीजन में चला जाएगा, तो dy बाई dx इजकल टू क्या हो जाएगा, dy बाई dx इजकल टू 5x टू दी पावर 4 माइनस x³ माइनस y टू दी पावर 4 माइनस 3x³ अपॉन में कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये x टू दी पावर 4 प्लस xy³ और प्लस 5y टू दी पावर 4। इसमें देखिए ये पूरे टर्म में x है क्या, नहीं है, ठीक है, आप इतना भी इसको आंसर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक्सरसाइज 11.3 का फर्स्ट नंबर का 6 क्वेश्चन था, ये कंप्लीट हो गया। कल क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 में जितने भी क्वेश्चन होंगे उसको सॉल्व करेंगे। तो इस तरह से हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इमर्जिंग एकेडमिक चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो इस तरह से मैं आपके लिए आगे वीडियो लाता रहूँगा, आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।